Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of chapter tables and shares chapter explanation. Chapter explanation की जो वीडियो है आपकी tables and shares क्लास 4 मैथ्स चैप्टर है ये आपका, ये उसका पार्ट 2 है. इससे पहले पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं जिसमें स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे और जो रिमेनिंग चैप्टर वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. कोई अगर न्यू है चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, फर्स्ट जो आपकी सिचुएशन है, सी शेल. ध्रुव लिव्स नियर द सी. ध्रुव जो है वो सी के पास में रहता है. ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ मेकिंग नेकलेस ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स फॉर हिज 3 फ्रेंड्स. उसने सोचा कि वो नेकलेस बनाएगा, हार बनाएगा अपने 3 फ्रेंड्स के लिए. ही लुक्ड फॉर सी शेल्स, तो वो समुद्र में शेल्स ढूंढने लगता है. द होल डे, पूरा दिन ढूंढता रहा. ही कलेक्टेड 112 सी शेल्स बाय इवनिंग, और शाम तक उसने 112 सी शेल्स कलेक्ट कर लिए. नाउ ही हैड मेनी डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी शेल्स. अब उसके पास बहुत सारे अलग अलग कलर के शाइनी चमकदार शेल्स इकट्ठा हो गए हैं. आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ 28 शेल्स. विल दीज शेल्स बी इनफ टू मेक नेकलेस टू ऑल माई फ्रेंड्स. इसकी एक प्रॉब्लम है, ये चाहता है कि 28 शेल का एक नेकलेस हो. तो क्या उसके पास इनफ शेल्स हैं? 28 का एक नेकलेस है और 3 नेकलेसेस उसको बनाने हैं. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितने उसमें जो आपके शेल्स हैं वो चाहिए होंगे. 8 3s are 24, 2 कैरी, 3 2s are 6, 6 plus 2 is 7, सॉरी 8. तो यानी कि 84 शेल्स उसको चाहिए अगर वो 28 का बनाना चाहता है और उसके पास 112 शेल्स हैं. तो क्या उसने पूछा है क्या इनफ होंगे? सो आंसर विल बी येस, डेफिनेटली काफ़ी होंगे. अगर आपको 28 शेल्स की बनानी है तो 84 शेल्स टोटल लगेंगे 3 नेकलेसेस में. ओके, ही टुक 28 शेल्स फॉर 1 नेकलेस. उसने 28 शेल्स लिए एक नेकलेस के लिए. तो एक नेकलेस में 112 में से 28 माइनस हुए तो 84 शेल्स बच गए. नाउ ही वॉज लेफ्ट विद 84 शेल्स. अगेन ही टुक 28 मोर शेल्स फॉर हिज सेकेंड नेकलेस. सेकेंड नेकलेस के लिए भी उसने फिर 28 शेल्स लिए. हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ? अब कितने शेल्स बचे उसके पास? 84 बचे थे, उसमें से 28 और उसने यूज कर लिए. दैट मीन्स 4 14 माइनस 8 इज 6, 7 7 माइनस 2 इज 5, यानी कि 56 शेल्स बचे. देन ही टुक शेल्स फॉर थर्ड नेकलेस. उसके बाद थर्ड नेकलेस के लिए उसने यूज किए, 56 बचे थे, 28 थर्ड के लिए यूज कर लिए, 28 और बचे. नाउ ही लेफ्ट विद 28 शेल्स. अभी उसके पास 28 शेल्स और बच गए. हाउ मेनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स? तो अब बताइए 112 शेल से वो कितने नेकलेस बना सकता है? तो हमने देखा 3 तो उसने फ्रेंड्स के लिए बना दिए. पहला बनाया तो 84 बचे, सेकंड बनाया तो 56 बचे, थर्ड बनाया तो 28 बचे. एक और नेकलेस वो बना सकता है बिकॉज एक नेकलेस में 28 ही शेल्स चाहिए, 28 उसके पास है. तो कितने नेकलेसेस वो बना सकता है? ही कैन मेक 4 नेकलेसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर हिज फ्रेंड्स? क्या शेल्स काफी है उसके फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाने के लिए? सो आंसर इज यस. ट्राई दीज. अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सी शेल्स. कन्नू ने जो है 17 सी शेल्स की एक नेकलेस बनानी है उसको. हाउ मच सच नेकलेसेस कैन बी मेड आउट ऑफ 100 सी शेल्स? 100 सी शेल्स अगर उसके पास है तो वो कितना बनाएगी? तो देखो, एक तो तरीका ये है उसका कि आप 100 नेकलेसेस हैं आपके, 100 सी शेल्स हैं आपके पास. फर्स्ट नेकलेस जब आप बनाएंगे -17 करिए, कांस्टेंट माइनस करते रहिए, आप देखिए कितने बन सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट में अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया सो द आंसर विल बी 83, यानी कि एक नेकलेस बनने के बाद 83 आपके पास सी शेल्स बचे हैं. फिर से 17 आप माइनस करिए, 66. नेक्स्ट इज 49, रिमेनिंग 32. सो ये आपका देखो 17 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है? फर्स्ट टाइम किया 83 में से भी आप 17 की बना लिया, 66 बचे. फिर आपने एक और बनाया, 49 बचे, एक और बना, लास्ट में 15 बचे. 15 से नहीं बनेगा क्योंकि एक नेकलेस बनाने के लिए आपको 17 सी शेल्स चाहिए. तो कहने का मतलब है आप कितने नेकलेसेस बना सकते हैं? 1 2 3 4 5. तो एक तो तरीका ये है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 5 नेकलेस बनेंगे आपके. एंड कितने रिमेनिंग आपके जो सी शेल्स हैं वो बचेंगे, 15 शेल्स विल बी रिमेनिंग. ओके, एक तो ये तरीका है कि कांस्टेंट आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए. एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन आपका डिवीजन होता है. तो एक तरीका ये, आप डिवीजन कर लीजिए. 100 जो सी शेल्स हैं आपके उनको डिवाइड करेंगे आप 17 से. तो 17 की टेबल आती है आपको तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. आप देखेंगे 17 5s are 85,
17 6 जार 102 होते हैं, 102 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 5 जार आप टेबल चलाएंगे, 85, रिमाइंडर कितना हुआ 15। जो आपका क्वेश्चन आएगा, जो ऊपर आंसर होता है वो होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस, ये कितने बनेंगे यहाँ से आपको पता लग जाएगा। और जो ये रिमाइंडर होता है ये बताएगा कि रिमेनिंग कितने आपके शेल्स बचेंगे, ये होंगे रिमेनिंग शेल्स। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। बी पार्ट है इसका। 1 कार्टन कैन होल्ड 85 सोप बार्स। एक कार्टन में 85 सोप बार्स हैं। शेली वॉन्ट्स टू पैक 338 बार्स। हाउ मेनी कार्टन्स डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम। उन सबको पैक करने के लिए उसे कितने कार्टन्स चाहिए होंगे। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले टोटल लिख लीजिए कितने आपके पास सोप्स हैं। टोटल सोप्स हैं 338। ओके, आपने इन फर्स्ट कार्टन, पहले कार्टन में कितने पैक होंगे 85, तो यानी कि 85 जब गए तो रिमेनिंग कितने बचे आपके पास लेफ्ट। 85 आपने पैक कर दिए फर्स्ट कार्टन में, 338 में से आप माइनस करेंगे 85, तो कितने रिमाइंडर होंगे 8 - 5 इज 3, 13 - 8 इज 5 एंड यहाँ पर 2, 253 अब आपके पास लेफ्ट है, जो वो बचे हैं, सोप्स बचे हैं। सेकेंड कार्टन में कितने पैक हुए, फिर से 85 पैक हुए आपके, तो लेफ्ट कितने हैं आफ्टर पैकिंग इन 2 कार्टन्स। पहले 253 बचे थे, अब आप 253 से 85 फिर माइनस कर दीजिए, तब तक करते जाइए जब तक पैकिंग हो सकती है। ये 168 रिमाइंडर बचता है। आप थर्ड कार्टन में फिर से आपने 85 पैक किए, तो कितने लेफ्ट हैं अब 168 में से फिर से 85 आप माइनस करेंगे, 8 - 5 इज 3, 16 - 8 इज 8, 83। अब आपके पास 83 जो सोप्स हैं वो बच गए हैं, तो यानी कि कितने पैक्स हुए, उसने पूछा था कितने कार्टन चाहिए होंगे। 3 कार्टन्स तो पूरे भर गए आपके, यहाँ से हम लोगों ने देखा दिस इज 1 फर्स्ट कार्टन, सेकेंड कार्टन और थर्ड कार्टन। अभी 83 सोप्स बचे हैं, तो उनके लिए 1 कार्टन और चाहिए होगा क्योंकि पैक तो सभी करने हैं, तो यानी कि वो क्या हो जाएंगे आपके, हाउ मेनी टोटल कार्टन्स आर रिक्वायर्ड फोर्थ कार्टन में, जबकि थोड़े से कम सोप्स जाएंगे फोर्थ कार्टन में, होंगे 83, पूरे 85 नहीं जाएंगे। ओके, तो टोटल कार्टन्स रिक्वायर्ड, जो टोटल आपको चाहिएंगे, नीडेड है या फिर रिक्वायर्ड है पैकिंग के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 4 आपका आंसर होगा। ओके, तो कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मनप्रीत वांट्स 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग हिज हाउस। मनप्रीत को एक घर बनाना है जिसके लिए उसे 1500 सैक ऑफ सीमेंट चाहिए, बोरे चाहिए सीमेंट के। अ ट्रक कैरीज 250 सैक्स एट अ टाइम। एक ट्रक एक बार में 250 सैक्स को कैरी करता है। आपको बताना है कितनी ट्रिप्स लगेगी, यानी कि ट्रक जाके कितनी बार जाएगा और आएगा वो। ठीक है, वही सेम होगा वैसे ही जैसे आप पहले क्वेश्चन किए हैं आपने। टोटल कितनी आपको टोटल सीमेंट सैक्स रिक्वायर्ड, टोटल कितनी सैक चाहिए नीडेड इक्वल्स टू 1500। फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ट्रिप में कितना लेके आएगा आपका जो ट्रक है 250, तो अभी कितनी रिमेनिंग है जहां से आपको लानी है, कितनी बची है वहां पर 1500 में से आप 250 माइनस कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 1250। सेकेंड ट्रिप में कितनी लाएगा, फिर से 250 लाएगा, तो लेफ्ट कितनी होगी, लेफ्ट या फिर रिमेनिंग जो भी आपको लिखना है। अभी कितनी बच गई है जो और लानी है, 1250 में से आप 250 माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी 1000। अभी 1000 और बची है वहां से जो आपको लानी है। थर्ड में कितने आएंगे, फिर से 250 लाएगा ट्रक थर्ड ट्रिप में, तो अभी कितने बच जाएंगे 1000 बचे थे, लेफ्ट या फिर रिमेनिंग जो भी आपको लिखना है, माइनस 250 होगा, दैट मीन्स 750 अभी और बचे हुए हैं। फिर फोर्थ बार जाएगा ट्रक, फोर्थ टाइम में फिर से 250 लाएगा, अब कितने लेफ्ट होंगे, अब हो जाएंगे 750 में से 250 जाएगा यानी कि 500, तो 500 अभी सैक्स और बचे हैं। फिर फिफ्थ ट्रिप में जाएगा, फिफ्थ ट्रिप में फिर से कितनी आएंगी 250, अब 500 में से 250 फिर से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आंसर विल बी 250। ये हुआ है, ये लेफ्ट है। अब फिर से वो सिक्स ट्रिप में जाएगा और जो 250 बची थी वो 250 की 250 ले आएगा, तो अब लेफ्ट होंगे 0, यानी कि एक भी वहाँ पर आपका जो बोरा है सीमेंट का वो नहीं बचेगा। तो टोटल कितनी ट्रिप्स लगी आपकी, टोटल है 6 ट्रिप्स, 6 ट्रिप में टोटल जाके वो आया है, तो टोटल ट्रिप्स इक्वल्स टू 6। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अच्छा, इसी का ये एक और क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। अ ड्राइवर चार्जेस ₹500 फॉर अ ट्रिप। एक ट्रिप के लिए ड्राइवर 500 रुपीज़ चार्ज करता है। हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। तो सारी ट्रिप्स के लिए मनप्रीत कितने रुपए देगा ड्राइवर को, 500 एक के लिए करता है, टोटल ट्रिप्स कितनी है आपकी 6, तो फॉर वन ट्रिप या फिर कॉस्ट ऑफ वन ट्रिप
फॉर वन ट्रिप। मनप्रीत पेज, कितना पे करता है मनप्रीत, इज इक्वल्स टू 500 रुपीज। अब टोटल ट्रिप्स कितनी है 6, तो 6 ट्रिप्स के लिए कितना करेगा, इक्वल्स टू 6, टोटल पेमेंट होंगी 500 इंटू 6, 500 इंटू 6, 5 6 जार आपको पता है 30, और पीछे आप 2 जीरोज लगा देंगे क्योंकि 2 जीरोज इसके, तो टोटल कितना अमाउंट होगा ₹3000, 3000 रुपये वो टोटल पे करेगा, ₹3000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगूज स्वीट। अब गंगू की स्वीट्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे आपको। गंगू इज मेकिंग स्वीट फॉर ईद। गंगू ईद के लिए स्वीट्स बना रहा है। ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। उसने 80 लड्डू की एक ट्रे बनाई है, दिखिए दिख भी रही है आपको। आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। अब एक बॉक्स भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ट्रे ही बेचेगा लोगों को, अब स्वीट्स तो आप बॉक्सेस में ही खरीदते हैं, तो एक बॉक्स में 4 लड्डू आ जाते हैं। तो आप बताइए कि क्या 23 बॉक्स काफ़ी होंगे लड्डू को पैक करने के लिए। तो देखिए 23 बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे, पहले तो आप ये देख लीजिए, 4 लड्डूज आ रहे हैं एक उसमें, तो 23 उसमें कितने आएंगे, 23 इंटू 4, 4 3 जार 12, 2 कैरी 1, 4 2 जार 8 प्लस 1 9, 92 लड्डूज आ जाएंगे 23 बॉक्सेस में। अब लड्डू कितने हैं टोटल, 92 आ रहे हैं, लड्डू थे 80, आराम से आ जाएंगे, आंसर विल बी यस, 80 ही लड्डू हैं तो पैकिंग के लिए वो तो काफ़ी है, यस। हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, कितने स्वीट्स और चाहिए। द क्वेश्चन इज क्या स्वीट्स काफ़ी है 23 उसमें पैक करने के लिए, आंसर इसका नो होगा। स्वीट्स काफ़ी नहीं है क्योंकि उन जो बॉक्सेस लाए हैं 23 उसमें 92 लड्डू आ सकते हैं, आपके पास सिर्फ 80 लड्डूज ही हैं, तो ट्रे काफ़ी नहीं है लेकिन बॉक्सेस काफ़ी है, तो आंसर या फर्स्ट वाले का आंसर नो होगा। कितने और स्वीट्स चाहिए, तो 92 रिक्वायर्ड है, 80 है आपके पास, यानी कि 12 लड्डूज और चाहिए, आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगू ऑल्सो हैज अ बिगर बॉक्स। एक बड़ा बॉक्स भी है उसके पास इन विच ही पैक्स 12 लड्डूज, जिसमें वो 12 लड्डू पैक कर सकता है। हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीडेड फॉर पैकिंग 60 लड्डू। 60 लड्डू पैक करने के लिए उसे 12 वाले कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे। चलिए सबसे पहले एक बॉक्स में पैक करते हैं। 60 लड्डूज थे, फर्स्ट बॉक्स में 12 डाले तो कितना बचा 48, फिर 48 थे, फिर 12 गए तो बचा 36, फिर 36 में से 12 लड्डूज गए तो बचा आपका 24, 24 में से 12 गए फिर बचे आपके 12, और फिर 12 के 12 चले गए, एक भी लड्डू नहीं बचा। तो कितने चाहिए 1 2 3 4 5 आपको बॉक्सेस चाहिए इन लड्डूज को पैक करने के लिए। ओके, ये आपका आंसर है फाइनल। प्रैक्टिस टाइम, अब सीधा कुछ डिवीजन के क्वेश्चन हैं आपके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नीतू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। नीतू अपनी क्लास में 15 स्टोरी बुक्स लाती है। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। बुक्स कम है, बच्चे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो शेयर करेंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। एक बुक कितने बच्चों को शेयर करनी पड़ेगी, तो यानी कि एक बुक आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, है ना, कुछ स्टूडेंट्स को। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, आंसर 1। सबसे पहले टोटल बुक्स कितनी है 15, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, स्टूडेंट्स है 45, तो बुक नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शेयरिंग 1 बुक इक्वल्स टू, एक बुक जो शेयर करेंगे 1 बुक इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 15। आप डिवाइड कर देंगे 15 बुक्स को 45 स्टूडेंट्स में। 15 की टेबल अगर आपको आती है, आंसर इज 3, 15 3 जार 45, यानी कि एक बच्चे को एक बुक कितने बच्चों को शेयर करनी पड़ेगी 3 को। 3 चिल्ड्रन विल शेयर 1 बुक। ओके, ये इसका आंसर हो गया। आगे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg वीट फॉर अ मंथ। एक फैमिली है 8 लोगों की, जिसको एक हफ्ते में 60 kg वीट, एक मंथ में 60 kg वीट चाहिए। हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। 1 वीक, एक वीक में बताइए कि कितना वीट इस फैमिली को चाहिए होगा। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल वीट रिक्वायर्ड, टोटल कितना वीट चाहिए पूरी फैमिली को इन अ मंथ, एक मंथ में। टोटल वीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 60 kg। अब बताइए नंबर ऑफ वीक्स, क्योंकि एक वीक में पूछा है, आप बताइए एक वीक में कितने वीक्स होते हैं इन अ मंथ। एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं 4 वीक्स, बिकॉज 7 4 जार 28, अप्रॉक्स 30 डेज, एक दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं, वो 2 दिन 3 दिन, बट 4 वीक्स कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन था कि कितना वीट रिक्वायर्ड होगा फैमिली को, तो वीट रिक्वायर्ड पर वीक, एक वीक में या फिर इन 1 वीक इक्वल्स टू 60 को डिवाइड कर दीजिए 4 से,
4 वीक्स में 60 kg जो आपके पास था उसको डिवाइड कर दीजिए, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1s are 4, 5 6 2 20, 4 5s are 20। आंसर क्या होगा, ऊपर जो आंसर है दैट इज 15। वो आपके एक 1 वीक में कितना आपको वीट चाहिए होगा, इन 1 वीक वीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 15 kg, यानी कि एक हफ्ते में 15 kg वीट आपको चाहिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजिया वॉन्ट्स चेंजेस फॉर ₹500। रजिया को 500 के चेंजेस चाहिए, ₹100 नोट्स। 100 नोट्स अगर वो ले रही हैं तो कितने मिलेंगे, 5 नोट्स मिलेंगे, क्योंकि 500 के नोट्स मिलके 500 बना देंगे। 50 रुपीज़ नोट्स अगर चाहिए तो 500 को डिवाइड कर दीजिए 50 रुपीज़ के नोट्स में, 50 10s are 500, 0 से 0 कैंसिल, 5 10s are 50, तो 10 नोट होंगे। 20 रुपीज़ के नोट चाहिए तो 500 को डिवाइड करिए आप 20 से, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और 25 2s are 50, तो 25 नोट्स चाहिए होंगे। आंसर 25 है, इसका आंसर 10 है, इसका आंसर 5 है। 5 रुपीज़ के नोट्स अगर चाहिए 500 को डिवाइड आप करेंगे 5 से, 5 1s are 5 और पीछे 2 0, यानी कि 100 नोट्स आपको चाहिए होंगे। ओके, तो ये डायरेक्ट आंसर्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज इक्वली इन 3 बास्केट। 72 टोमेटोज आपके पास 3 बास्केट्स में डिवाइड करना है, तो बताइए कि कितने टोमेटोज होंगे हर एक बास्केट में। तो सबसे पहले तो टोटल टोमेटोज लिखते हैं हम लोग, क्योंकि उन्हीं को डिवाइड करना है। टोटल टोमेटोज इज इक्वल्स टू 72। टोटल बास्केट्स, बास्केट्स कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो टोमेटोज इन 1 बास्केट, एक बास्केट में कितने टोमेटोज होंगे, बास्केट इज इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड करिए 72 को, 3 2s are 6, 1 रिमाइंडर 12, 3 4s are 12, यानी कि एक बास्केट में कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ टोमेटोज इन 1 बास्केट इज इक्वल टू 24। 24 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 350 ब्रिक्स इन हैंड कार्ट। एक हैंड कार्ट है जो कि ठेला होता है, उसमें 350 ब्रिक्स हैं। विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg। एक ब्रिक का वेट 2 kg है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल ब्रिक्स, सारी ब्रिक्स का वेट बताइए। तो इसमें आपकी मल्टीप्लीकेशन होनी है, ऐसा नहीं सोचना कि सभी क्वेश्चन आपके डिवीजन के ही है। टोटल ब्रिक्स कितनी है आपकी, टोटल ब्रिक्स हैं 350। वेट ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का वेट कितना है, 2 kg। तो टोटल वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू 350 इंटू 2, यानी कि 2 zeros are 0, 2 5s are 10, कैरी 1, 3 2s are 6 प्लस 1 7, 700 kg वेट होगा सभी ब्रिक्स का। ओके, तो ये इसका आंसर है। तो चलिए अभी हम लोग इतना ही करते हैं, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन अनदर वीडियो। एक और वीडियो होगी, थर्ड पार्ट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लेंदी हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।